हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अर्जुन चंद्रवंशी। स्टडी विद जीनियस में आपका स्वागत है। आपने देखा होगा कि हमने 40 से 50 क्वेश्चन आपके लिए निकाले थे, जिसमें से 90% वही पेपर आया है जो कि हमने आपको ऑब्जेक्टिव दिए थे। मैं कुछ ऑब्जेक्टिव है जिसके आंसर आपको बता देता हूँ। जैसे द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का कुल के मूल वास्तविक नहीं होंगे, तो ये है आपका ये वाला बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि जीरो बड़ा है इससे, तो ये काल्पनिक होंगे। और अगला आप देखो तो ये दे रखा है कि समांतर श्रेणी -3 -1/2 2 का 11वां पद, तो ये है इसका आंसर 22। प्रसिद्ध यूनानी गणित से थेल्स का समय काल जो कि 640 से 546 है। अगला है ये दूरी का सूत्र है, जो कि तो आपको बी वाला ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होगी कि √2 का मान 1.41 होता है। इसलिए इसका अगर हम 5 में गुणा करते हैं तो आपको 707 लगभग मिलेगा। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी का आलेख परवलयाकार बनता है। और अगला है रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0 एवं a2x प्लस b2y प्लस c2 का आश्रित एवं संगत होता है। तो संगत में हमने देखा है कि दो ही कंडीशन पर होता है, एक तो अदिति और एक अनंतता अनेक हल पर। तो यहाँ पर अदिति हल प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तो ये संगत भी होगा। ए वाला राइट क्वेश्चन है इसका आंसर। ये देखो एक समांतर श्रेणी का आसान सा सवाल है। समांतर श्रेणी 7 13 19 205 के पदों की संख्या 34 होगी। सभी समबाहु इसकी संख्या 34 है। अब ये जो सभी त्रिभुज समरूप है, तो ये समबाहु त्रिभुज ही समरूप हो सकते हैं। अगला देखो आप त्रिज्या आर वाले वृत्त के त्रिज्यखंड जिसका कोण अंशों में थीटा है, तो संगत चाप की, तो आपने चाप का सूत्र पढ़ ही रखा है, तो θ/360 2πr। √3 एक अपरिमेय संख्या है जो कि हमने पहले ही अध्याय में पढ़ चुके हैं। चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात बहुपद कहलाती है। द्विघाती समीकरण एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी = 0 को हल करने हेतु द्विघाती सूत्र, हमने श्रीधराचार्य का जो द्विघाती सूत्र होता है वो -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a होता है। ये आपके रिक्त स्थान भी कंप्लीट हुए। दोस्तों, जो हमने कोशिश की थी उससे कहीं अच्छा पेपर आया आपका, और हमारे लगभग 95% क्वेश्चन वही आए हैं। हमारे ऑब्जेक्टिव और प्रश्न निकाले थे उसी से। दिए प्रेक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है माध्य कहलाता, माध्य नहीं कहलाता, बहुलक कहलाता, इसलिए असत्य है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होता है। हाँ, अगर प्रारंभ हो गई है, स्टार्ट हो गई, तो उसकी घटना का योग 1 ही होता है। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को तिर्यक छेदी रेखा नहीं कह सकते, हम छेदक रेखा कह सकते हैं, इसलिए यह असत्य है। एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। हाँ, एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, और अगर निश्चित घटना अनिश्चित घटना हो तो उसका मान 0 होता है। अर्धगोले का आयतन सूत्र 1/3 πr², जबकि r की त्रिज्या होती है, तो ये असत्य है। ये गोले का सूत्र है जो कि नहीं है। त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई या दो सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है। हाँ, सत्य है। मित्रों, बहुत अच्छा पेपर आया।
10 30 आपको पता होगा कि जब 30 वर्ष का लड़का होता है तो उसके सर पे बाल होते हैं, यानी 1/√3। 10 30 का मान 1/√3 होता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ए वाला θ/360 πr² होता है। अर्धगोले का आयतन 2/3 ई वाला ऑप्शन 2/3 πr³ होता है। साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, यानी आप देखो थीटा समान है, यानी यह सर्वसमी का 1 बन रही, इसका मान 1 होगा। सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान tan स्क्वायर होगा। यह सर्वसमी का है हमारी, सेक स्क्वायर थीटा -1। आशा है कि आपको पूरे ऑब्जेक्टिव के नंबर मिले होंगे। प्रत्येक शब्द का वाक्य में उत्तर लिखना है। वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा। अब छेदक रेखा आपने पता ही होगा, किसी भी वृत्त को, ये वृत्त है, इसमें एक छेदक रेखा, छेदक कहीं से भी रेखा निकलेगी तो वो छेद करके ही निकलेगी, ये इसे छेदक रेखा कहते हैं हम। दूसरा है द्विघात बहुपद x² bx + c के शून्यांकों का गुणनफल का सूत्र है। गुणनफल यानी आपने योग का -b/a होता है, और गुणनफल का अल्फा × बीटा आपने पढ़ा होगा c/a। अगला है एक वृत्त के वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र θ/360 πr²। ये पहले ही पढ़ चुके हैं हम। nवां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है an = a + n - 1 × d। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी आपने पढ़ाई है कि एक त्रिभुज होता है जिस पर a b c d e, तो इसमें एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा, एक त्रिभुज में एक बीच में भुजा खींची जाती है, दोनों समांतर होती है, वो समानुपातिक होती हैं। आइए दोस्तों, आपको हम प्रश्नों का मेल करवा देते हैं। ये वाला प्रश्न हमने IMP में दिया है, जो भी दियो ये भी है, ये दिया है फार्मूला। हाँ वो तो फार्मूला से फार्मूले होता है। एक ये दिया था हमने, यह असंभव घटना हमने ऑब्जेक्टिव में पढ़ाया है। यहाँ पे हमने संख्या चेंज करके पढ़ाया है, और हमने कहा भी था संख्याएं चेंज हो जाएगी। ये भी आपका आया हुआ है। एक ये भी हमने शून्यक वाला पढ़ाया हुआ है, योगफल गुणनफल भी बताया था हमने, और ये भी पढ़ाया हमने संगत असंगत। IMP में है सारे, ये भी IMP में हमने दिया है आपको, और ये भी दिया है योगफल का दिया था हमने। एक ये भी दिया है हमने, इसमें संख्या चेंज है बस। ये भी, ये तीनों सवाल ऐसे के सेम वैसे ही आ गए जैसे दिए थे हमने। ये भी माइनस हाँ ये भी आया ना, ये भी आया है, ये भी हमने दिया था, ये नहीं दिया हमने, ये दिया था हमने। और इस पर वेरी IMP लगाया था हमारे राजेश चंद्रवंशी जी, एजुकेटर है, जिन्होंने इसका के बारे में बताया था। वो पूरा का पूरा इन्होंने ही बताया था। एक ये है, ये भी भूमि से जो 20 मीटर वाला है, ये भी दिया है। ये सवाल दिया हमने, ये भी बताया हुआ आपको। इसमें से हमने बताया था ये 25 वाला, ये 225 वाला भी आया है। एक दवा का कैप्सूल भी बताया हुआ है। ये कलमदान वाला भी आया हुआ है। ये भी दिया है, ये अंकों को पलटने वाला दिया था इसी फॉर्मेट में दिए थे। 2 सवाल है हमारे इसमें, एक उदाहरण में और एक प्रश्न वाली में। अब आप देख सकते हैं हमने जो प्रश्न दिए वो आपको हम बता देंगे। देखो ये हैं
देखते जाइए आप। जो हमने दिया है 95% वैसा का वैसे ही आया है। आशा है कि आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ये देखिए रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है इस स्थिति में समीकरण, ये देखो वैसे सेम आया हुआ है। ये समांतर श्रेणी के सारे फॉर्मूले भी पढ़ाए हमने और बताया भी है आपको। ये दूरी का फार्मूला, ये जिस फ्रैक्शन के बारे में बहुलक होती है। ये प्रायिकता में से सारे क्वेश्चन हमारे बने हैं, ऑब्जेक्टिव में से। ये वाला सूत्र का फार्मूला इसमें, ये वाला इससे हल हो जाता हो। ये सिक्के वाले भी आए हुए हैं। ये सभी संधि बहुत ठीक है, प्रश्न बता दो। और आगे भी है, और आगे भी है। मैं हम प्रश्न बता दे। देखो ये प्रश्न पहले ही हमारा प्रश्न है। सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं समांतर होती है। ये है, ये देखो ये आईएमपी बताया था हमने। एक बिंदु से क्यू से वृत्त पर स्पर्श रेखा में 24 सेंटीमीटर क्यू 25 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये इसी प्रकार ये 26 इंकण वाला एक हमारा सवाल आया है। ये x² 2x। ये देखो दोस्तों, दो अंकों की संख्या को अंकों को पलटने पर इसमें ये देखो वह मान गया कि जिस बिंदु 2 3 बीच की दूरी 10 मात्रक है। ये समदूरस्थ और सरे की 3 ही बताए थे, 3 में से आ गए हैं। एक ये छतरी वाला 4.2 का हुआ। ये एक घना वाले कलमदान वाला आ गया आपका। दवा का कैप्सूल आया है। ये अपरिमेय वाला आया है। हाँ, ये मूलों की प्रकृति वाला आया है। योग वाला ये देखो 25 परिवारों का भोजन। 225 को निकल गए नहीं। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हमने आपके लिए मेहनत की जो कि पूर्ण तरह सक्सेस हुई। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।